ठीक है, इनमें से शिफ्ट हो जाएंगे चारों, मान लो। हाँ बताओ क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन, देखो पहली चीज अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो वैलेंसी होती है संयोजकता, उसी की तरह सेम डिट्टो होती है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की +1 एक होती है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन करता है या त्याग करता है, त्याग करता है। तो वैसे ही अपन किसी परमाणु के, मतलब कोई एलिमेंट है, तत्व है, उसके ऊपर जो अपन आवेश चार्ज दर्शाते हैं वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब इसमें क्या क्या याद रखना है वो चीजें। सबसे पहले तो ऑक्सीकरण नंबर, देखो पहली चीज तो मैंने बता दिया कि किसी परमाणु, कोई तत्व है, एलिमेंट, ठीक है, उसके ऊपर जो अपन आवेश दर्शाते हैं, जो चार्ज दर्शाते हैं, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब वैसे देखा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या नॉर्मली जो तत्वों की संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, उसी के बराबर होती है। ठीक है, वैसे कितनी होती है, जितनी वैलेंसी होती है उतना ही उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सोडियम की क्या होती है, वैलेंसी 1, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, 1। हाइड्रोजन पे वैलेंसी कितनी, 1, ऑक्सीडेशन भी 1। ऑक्सीजन के कितना होता है, 2, तो ऑक्सीडेशन भी कितना होता है, 2। लेकिन आपको दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन की बात करें तो इसका ऑक्सीकरण संख्या वैसे क्या होता है, +1। क्या होता है, +1। लेकिन मेन चीज ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ये हाइड्रोजन किसके साथ में, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, तब इनका ऑक्सीकरण जो होता है वो क्या हो जाता है, -1। क्या हो जाता है, -1। समझ गए कैसे, देखो यदि हाइड्रोजन देखो संयुक्त रूप से कंबाइन हुआ हो, जैसे मान लो H2O है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी हाइड्रोजन की, +1। जैसे H2SO4 है तो क्या होगी, +1। ठीक है, यदि ये किसी के साथ, अन्य के साथ में जुड़ा हुआ होता है, तब तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1, वही होती है जो वैलेंसी होती है। लेकिन यदि ये मेटल के साथ में, जैसे मान लो कैल्शियम के साथ में जुड़ा हो, Ca2H2 मान लो ये जुड़ा हो, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, -1। क्या हो जाएगी, -1। यदि मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है, मेटल या मेटल के ऑक्साइड के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो हाइड्रोजन की बस याद रखना ऑक्सीकरण संख्या क्या मान ली जाती है, -1। ये एक अपवाद स्वरूप याद रखना है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर वैसे क्या होती है, +1। लेकिन धातु के ऑक्साइड के साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, -1। ऐसे ही अपन ऑक्सीजन की बात करें तो मुख्यतः तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, -2। क्या होती है, -2। लेकिन इसमें भी अपवाद है। यदि ऑक्सीजन, ध्यान रखना, एक तो सल्फर के साथ में करे रिएक्शन, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 मान लिया जाता है या +2। ठीक है, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो पर ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, पर ऑक्साइड जैसे H2O2, जिसे बोलते हैं अपन क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा जैसे बेरियम BaO2, बेरियम ऑक्साइड हो गया, इनके साथ में ध्यान रखना इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो क्या मान लिया जाता है, -1। क्या मान लिया जाता है, -1। बस ये दो अपवाद हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, बाकी के कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी का वही चीजें जो वर्ग फर्स्ट में आते हैं, जो वर्ग फर्स्ट में आते हैं, और आपको याद करवा दिया था वर्ग फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं, हेलिना करे रब से फरियाद, वहाँ हाइड्रोजन भी आ गया, और हाइड्रोजन का भी क्या होता है वैसे, +1, लेकिन अपवाद स्वरूप अपन लिख लेंगे इसी के अंदर। ऐसे ही
वर्ग नंबर 2 यानी कि वर्ग फर्स्ट वाले का ऑक्सीकरण नंबर क्या होगा +1। वर्ग 2 की बात करेंगे तो +2। अब वर्ग 2 में क्यों आते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बापराज। एक याद रखना है वर्ग नंबर 17 जिसे क्या बोला जाता है 7 है। इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है ट्रिक याद करने की ट्रिक हैलोजन परिवार जिसे क्या बोलते हैं अपन हैलोजन। फिर कल बाहर आई आंट इसका ऑक्सीकरण नंबर क्या होगा -। बस ये चीजें आपको याद रखनी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। याद रख लोगे सभी अरे याद रख लोगे या नहीं करें स्टार्ट। चलो अब साथ के साथ लिखो किसी तत्व एलिमेंट चार्ज को दर्शाना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए प्रमुख तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या याद रखना है। पहली चीज ए पॉइंट पहली चीज तो ये याद रखना कि यदि कोई ये भी पता होना चाहिए यदि कोई तत्व या यौगिक मुक्त अवस्था में हो फ्री स्टेट में हो तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो। जैसे मैंने लिखा N2 बताओ इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी यदि ये फ्री स्टेट में है मुक्त अवस्था में है अकेले है क्या होगी वेरी गुड 0। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये सीधे सा लिख लेना मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट किसी तत्व एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0। फिर लिखो वर्ग फर्स्ट जिसे बोलते फर्स्ट ए या क्या बोला जाता है याद होगा सभी को क्षारीय धातु एल्कली मेटल। वर्ग ए के तत्व
के तत्व लिख भी लेना, कईयों को याद ना हो। है ली ना करे रब से फरियाद। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1। फिर अपवाद स्वरूप लिखना, एक्सेप्शन किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। धातु के ऑक्साइड। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें पहले वाले में भी लिखना चाहो तो ये लिख लेना, एग्जाम्पल लिखवाया नहीं। फर्स्ट वाले में एग्जाम्पल लिख लो। मुक्त अवस्था में जैसे हाइड्रोजन अकेला हो, ऑक्सीजन अकेला हो, जैसे फास्फोरस अकेला हो, सल्फर अकेला हो, तो इनकी क्या होती है? 0। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1। एग्जाम्पल भी लिख लेना ताकि इजीली समझ में आए। ये अकेले है, किसी से रिएक्शन नहीं करे इस समय। यहां पर भी लिख लेना, जैसे या सोडियम NaH में हाइड्रोजन, या यहाँ बस एग्जाम्पल ही लिख लेना कि यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगी? -1। अब सी पॉइंट पे लिखना, वर्ग 2 सेकेंड ए। अब ये भी बार बार लिखना पड़ेगा। क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल के तत्व जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2। डी नंबर, वर्ग 17 हैलोजन परिवार के तत्व अब तो एलिमेंट भी याद रखना। फिर कल बाहर
आई आंटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। अब इसमें एक ऑक्सीजन वाला संयुक्त रूप से या संयुक्त अवस्था लिख लो, कंबाइन स्टेट। वैसे तो यदि ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा हुआ हो संयुक्त अवस्था में, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -2। लेकिन सल्फर के साथ क्रिया करने पर ऑक्सीकरण संख्या +1 या +2 तथा परोक्साइड भी लिख लो, जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड हो गया, इसके अलावा सोडियम परोक्साइड हो गया Na2, बेरियम परोक्साइड के साथ क्रिया करने पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है? -1। अब लास्ट पॉइंट एक और याद रखना, F की किसी यौगिक कंपाउंड, किसी यौगिक यानी कि कंपाउंड के तत्वों, एलिमेंट के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग ऐड क्या होता है? 0। यदि कोई यौगिक कंपाउंड दे रखा है, उसके सारे ऑक्सीकरण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी? 0। एक पॉइंट और लिख लो, सभी को पता है वैसे तो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? या तो 0 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। ये सारे रूल्स आपको याद रखने। अब सभी इन रूल्स का फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो करो, जो एग्जाम में पूछा हुआ भी था, शायद कल करवाया भी था, पोटेशियम परमैंगनेट का करवाया था ना।
ये आंसर थोड़ी रटा हुआ है किसी के। पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो? और भी एग्जाम्पल देंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, पहले एक बार ये करो। जिन्होंने लिख लिया वो करने लग जाओ, बाकी के लिखते रहो फिर करो। बहुत इजी है, बस रूल में भी देखो 2 का ही अपवाद याद रखना है, लेकिन वो लिखवा दिया, इतना डीप नहीं आता है, थोड़ा एनडीए वाले थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी की रेलवे में तो नॉर्मल से तीनों नियम याद रखने कि हाइड्रोजन वर्ग फर्स्ट की सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +1, वर्ग 2 की +2 और 17 की क्या होती है -1। बस इसी से हो जाएंगे, इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी का इतना लेवल का नहीं देंगे, जो अपन अपवाद लिखवाए हैं वो हाई लेवल में नहीं देंगे। निकालिए क्या कितना आया 7। कितने लोगों का आंसर आ गया? वेरी गुड, 3 3 6 और 1 7। आप क्या आ गया? क्यों नहीं आया? अरे इजी तो है, मैथ की तरह वैल्यू पुट करनी है इनकी। देखो दे क्या रखा है KMnO4। अब इसके अंदर निकालनी, पहले तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। K की कितनी होती है? K यानी कि पोटेशियम। अब देखो पोटेशियम कौन से वर्ग में आता है? कौन सा? हैलोजन में, फर्स्ट में। और फर्स्ट वर्ग वालों में ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1, तो इसकी तो क्या हो गई +1। मैग्नीज की निकालनी है तो मैग्नीज की क्या मान लेते हैं अपन X। फिर क्या दे रखा है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन की कितनी होती है? O2 कितनी होती है? -2। ऑक्सीकरण संख्या यही होती है। अब निकालो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो सभी। देखो पोटेशियम कितना होता है 1, फिर क्योंकि इन सब का सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, तो ऐड करके चलो प्लस। मैग्नीज को क्या माना अपने X प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 4, और इसका मान किसके इक्वल होना चाहिए? सभी का योग 0। अब निकालो 1 + X, प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस, और कितना हो जाएंगे 8 = 0, तो कितना हो जाएगा x - 7 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। बस जितने ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उनको जोड़ लो, जो नहीं है निकालना है उसको x मान लो, और इक्वल टू में क्या कर दो 0। अब 1-2 क्वेश्चन और देता हूं मैं। ये क्वेश्चन लिख लिया था क्या? बाकी का लिख लिया ना सभी ने? हाँ, अब एक और क्वेश्चन आया हुआ ही देता हूं, फटाफट करना है सभी को। 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था किसका? Na2 सोडियम सल्फाइड, Na2 सही लिखा H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या एक तो ये निकालो सभी, उसके बाद में
एक और करना सभी, CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या एक इजी सा इको ले लेते हैं, ऊपर तो लिख लिया ना सभी ने ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, N2H4 में नाइट्रोजन ऑक्सीकरण संख्या निकाल, फटाफट आंसर निकालो तीनों के। लिख लिया क्या सभी ने? और आंसर कितने लोगों ने निकाल लिए? तीनों के निकल गए होंगे। अब की बार, पिछली बार जिनके नहीं निकले थे वो निकालने की कोशिश करो। सबका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो वैल्यू पुट कर दो, जिसको निकालना है उसको x मान लो और इक्वल टू में क्या ले लो, 0। बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, वो मैंने लिखवा दी थी स्टार्टिंग में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कितने आए? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आ गई। अब की बात, कितने लोगों का आंसर 2 आ रहा है? 2 के अलग किसी का आ रहा हो? सभी का आंसर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 0 देखते हैं अभी। इसके अंदर -2 और किसी का आ रहा हो अलग, लास्ट का भी। टू या -2? आप 2 बोल रहे हो। अभी रुको, अभी देखते हैं। देखो इधर, अब सभी ध्यान देना, जिनको नहीं आया समझ में वो भी ध्यान दो। आपको क्या करना है, देखो यहां पर किसके निकालनी है, सल्फर। सल्फर को क्या मान लो आप, x। अब एक एक की वैल्यू पुट कर लो। क्या आ रहा है, सोडियम। अब सोडियम में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? अब तुरंत आपको देखो, पीरियोडिक टेबल में याद करवाया था, सोडियम कौन से वर्ग में आता है, पहले वर्ग में। जो पहले वर्ग में आ रहा है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1। तो सोडियम की जगह क्या रख दिए, 1। लेकिन ध्यान रखना सोडियम कितने हैं, 2। फिर क्या लगा देंगे, प्लस। क्या लगा देंगे, प्लस। यहां क्या है, क्या है, सल्फर। तो क्या मानेंगे सल्फर का, और साथ में मल्टीपल किससे करेंगे, किससे करेंगे, 2 से, प्लस। अब ऑक्सीजन के कितना होता है, अभी निकाला था, कितना होता है, कितना होता है, -। और इनटू में कितना आ जाएगा, 3। अब सोल्व करो, 2 + 2x और प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, 6। इक्वल टू में क्या लेके चलना है, 0। यहाँ पे 2x -4 इक्वल टू क्या आ गया, 0। यही आया। अब इधर लाएंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। कितने लोगों का आया आंसर, वेरी गुड। आपको अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा, पक्का? चलो देखो, आपको ये पता है। अब यहाँ किसका पूछा है, कार्बन का। कार्बन, तो कार्बन को क्या मान लेंगे अपन, x। जिसका पूछा जाए x। अब कार्बन के अलावा, अब कार्बन की जगह तो क्या रखे अपन, पहले ही कार्बन आ गया तो क्या रखेंगे अपन, x। फिर क्या लगाना है, प्लस। अब क्या दे रखा है, मतलब एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या,
अरे आप ही बोलो +1, तो यहाँ क्या रखे और साथ में मल्टीपल किससे करें, फिर क्या लगाना है, आगे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -। कितने हैं क्लोरीन, आया समझ में। अब देखो सोल्व करो इसको, x + 2 और यहाँ माइनस के कितने आएंगे, 2, तो यहाँ पर इक्वल में 0 भी लेके चलना है, तो यहाँ पर क्या आ गया, x + 0 = 0, तो x की भी वैल्यू क्या आ गई, 0। आया समझ में सभी को। अब लास्ट वाले में, इसमें किसके 4 आ रहे थे, एक एक, किसी के 0, किसी के, सभी का 0 आया था क्या, इस किस में तो एक का गलत आया था, कौन बोल रहा था, किसका है, इसी का। अब समझ में आ गया। अब लास्ट वाले में फटाफट करो, यहाँ क्या अपन को किसका निकालना है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इसको क्या मान लेंगे, x। कितने नाइट्रोजन है, 2, प्लस हाइड्रोजन का -1 इंटू क्या कर दोगे, 4, तो कितने, 2x - 4 इक्वल में 0। अब देखो तो क्या हो जाएगा, 2x = 4, तो x = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सभी का। चलो इसको लिखो फटाफट। अब क्या, अच्छा हाँ हाँ, हाइड्रोजन का +1 आएगा, सही है सही है, -4 -2 हाइड्रोजन का +1 होता है, मिटा दिया जाए। अब चलो ये टॉपिक आपका क्या होता है, लिख रहे हो क्या। अब पढ़ेंगे नया टॉपिक, गैसीय सिद्धांत, गैसों के बारे में। गैसों के बारे में अपन ने पढ़ लिया, वैसे याद है क्या नहीं है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब। लेकिन गैसों के रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद भी होंगे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलू-लूसे का नियम और आवोगाड्रो का नियम, याद है सभी को, स्पेशल साइंस वालों कुछ कुछ याद है, बाकी के भूल गए, जल्दी लिखो रे। मल्टीपल है, ध्यान रखना, प्लस मत लगा देना, यहाँ मल्टीपल है, मिटा दिया जाए इसको। देखो सबसे पहले तो अपन गैस के रिलेटेड कुछ चीजें जो आप लोग जानते हैं, अपन ने पहले टॉपिक के अंदर पढ़ लिया था, मैटर के अंदर, पदार्थ के अंदर। गैस के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग, बता सकते हो, पहले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। जैसे गैस का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित या अनिश्चित, क्या होता है, अनिश्चित, नॉन फिक्स होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन अपन अब पढ़ेंगे परमाणु के आधार पर, फिर इसके क्या पढ़ेंगे, प्रकार। पहले तो नॉर्मल चीज लिख लो कि इनका एक तो आकार यानी कि साइज, व आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, अनिश्चित होता, नॉन फिक्स होता है, अनिश्चित होता है। ये तो पहले से पढ़े हुए हैं अपन। पहले गैसों के बारे में बेसिक चीजें जो याद रखनी है। अब पढ़ेंगे अपन गैसों के
प्रकार, ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ गैस, ये लिखना परमाणु के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु के आधार पर। बेसिस ऑन एटम, परमाणु के आधार पर कुछ गैसों के प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कई बार पूछ लिया जाता है, देखते हैं कितने लोग वैसे बता सकते हैं। ऐसी कौन सी गैस है जिसे मोनो एटॉमिक बोला जाता है, एकल परमाणविक गैस? ऑप्शन दिया जाए फिर बता दोगे? चलो, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है इसलिए लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना। कई बार आता है कि कौन सा एकल परमाणविक गैस, बोले तो मोनो एटॉमिक। ऑप्शन में आ जाता है ए ऑप्शन, जैसे ऐसे दूंगा तो समझ जाओगे, ऐसे ही दूंगा मैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑर्गन। मैं वैसे देने वाला था, उसमें तो समझ जाते। बताओ कौन सा होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा, वो आगे से पूछ लेने, पीछे से आर्गन स्टार्ट हो जाता है, यहां तक आर्गन नहीं आता। ऑर्गन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, आर्गन। पीछे सारे सहमत हैं, आगे वाले सारे ज्यादातर किससे सहमत है? हाइड्रोजन। पीछे वाले सारे किससे सहमत है? अब क्या करें? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन से सही है? कौन से सही है? हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कि क्या है? गलत। सही आंसर क्या है? ध्यान रखना, सही आंसर क्या है? क्योंकि देखो अपन इतनी बार लिख लिए, आपको याद होगा। अब मैं पहले ये ऑप्शन देने वाला था, हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, सल्फर का एस एट होता है, और आर्गन को क्या लिखते हैं अपन? ए आर। अब खुद ही देख लो, इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु आ रहे हैं? इसमें, इसमें, लेकिन इसमें, समझ गए? तो नाम से ही पता चल जाएगा, एकल परमाणुक, मोनो एटॉमिक का मतलब जिसमें परमाणु की संख्या, एटम की संख्या क्या हो। और फिर आपको पूछा जाए डाई एटॉमिक, यानी कि द्विपरमाणुक, जिसमें परमाणु की संख्या क्या हो। दे दिया जाए क्वेश्चन, पक्का? चल, एक काम कर, तू मैं चारों के लिए लिख देता हूं, कितने लोग बताते हैं, फिर क्योंकि इसमें समझाने का कुछ है नहीं, फिर लिख ही लेंगे डायरेक्ट। चलो इधर दे रहा हूं, द्विपरमाणुक, बाई एटॉमिक। ऑप्शन दे रखा हूं आपको, जैसे क्लोरीन, मैथेन, फास्फोरस, चेंज करने पड़ेंगे अब की बार, हीलियम। अभी रुको, सारों के लिख रहा हूं, यहां पर त्रिपरमाणुक, ट्राई एटॉमिक, इसके लिए ऑप्शन ए, अमोनिया,
ओजोन, ब्यूटेन, ननो। हाँ, अब देखो पहले इससे समझ में आ गया सभी को, अब अंदाजा लगा सकते हैं सभी। चलो, द्विपरमाणविक का मतलब समझ गए सभी, जिसमें परमाणु की संख्या क्या होती है, 2। अब बताओ इनमें ऐसा कौन सा है, रुक जाओ, जिससे पूछा जाए। हीलियम, हीलियम, क्लोरीन, 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 हीलियम, क्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, 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 हीलियम। अब देखो एक चीज, यहां पे राइट आंसर आपका क्या आएगा, क्या आएगा, हीलियम। अब की बार मजाक नहीं कि ये सोचे सर इसको काटेंगे, सही आंसर क्या होगा, हीलियम। लेकिन रियल में ये भी क्या है, गलत। इसका राइट आंसर क्या है, क्लोरीन। द्विपरमाणविक इनमें क्या है, अरे हीलियम कहाँ होते हैं, हीलियम को अपन He ही होता है, कभी लिखा है He2, कभी अपन ये 2 नंबर पे आता है, तो ये क्यों सोच रहे हो आप कि द्विपरमाणविक हो गया। हीलियम ये अक्रिय गैस है तो कहाँ, ये अकेले होता है, एक होता है। जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, ध्यान रखना दिमाग के अंदर, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, नॉन रिएक्टिव गैस होते हैं, वो हमेशा एकल परमाणविक होते हैं, उनके अलावा और होते ही नहीं। चाहे हीलियम हो, आर्गन हो, नियोन हो, क्रिप्टॉन हो, रेडोन हो, जिनोन हो, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एकल परमाणविक। इसलिए ध्यान रखना, हीलियम एकल परमाणविक होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करता, अकेला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन को अपन क्या लिखते हैं, Cl। चलो, अब बताओ यहां पर कन्फर्म, सभी सहमत है, ऐसा कोई जो सहमत ना हो, सारे के सारे सही में। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखो अमोनिया को क्या लिखते हैं अपन, NH3, तो 3 रेक 4। अमोनिया ओजोन का फॉर्मूला ही क्या होता है, O3, 3 है। ब्यूटेन का सभी को पता है क्या होता है, C4 और H10, भूल गए होंगे कई, तो नहीं भूले ना, तो ये समझ गए, नन ऑफ दीज दे रखा है। तो ये ही होती है इनके टाइप। और ये देखो अभी पता भी चल गया, ऐसे स्लिप मिस्टेक होती है, गलतियां होती है, और कई बार ये क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिन्हें पॉली एटॉमिक बोल दिया जाता है, बताओ। इनमें से ही एग्जाम्पल दे रखा है, पॉली एटॉमिक कौन होगा, बहुपरमाणविक गैस कौन सी होगी, कौन सी होगी। अपन किसको बोल सकते हैं, ब्यूटेन को भी बोल सकते हैं, इसके अलावा सल्फर को भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर 4 या 4 से ज़्यादा हो, लेकिन कई बार देखो, एक बार एक क्वेश्चन देखा था मैंने, वहाँ पर 2 आ गए। वैसे देखो पोलो एटॉमिक में ये होता है 4 या 4 से ज़्यादा वाले सारे पोलो एटॉमिक होते हैं, लेकिन उस ऑप्शन में ध्यान रखना सल्फर भी दिया हुआ था, ठीक है। उस ऑप्शन के अंदर फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस भी तो क्या होता है, P4, क्या होता है, P4 होता है। और उसके अलावा बाकी के ये नॉर्मल दे रखे थे, जैसे ऑक्सीजन दे दिया, क्लोरीन दे दिया। अब वहां पर कंफ्यूज हो गए कि यहां पर आंसर क्या होगा। अब वहां पर आपका फास्फोरस भी आ जाए, आपका सल्फर भी आ जाए, तो आंसर क्या होगा, जो ज्यादा होगा वही। तो यहां पर ज्यादा कौन है, सल्फर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर। याद रख लोगे सभी, ठीक है। तो एक डेफिनेशन लिख लेते, बाकी का अपन कल लिखेंगे। लिखो, पहला टाइप तो लिखो, एक परमाणविक
मोनो एटॉमिक गैस। सीधा सीधा लिखना है, जिसमें परमाणु की संख्या क्या हो, 1। जैसे एग्जाम्पल में याद रख लेना, सभी अक्रिय गैस जिन्हें क्या बोल दिया जाता है, नोबल गैस, इनर्ट गैस या नॉन रिएक्टिव गैस, सारी की सारी ये पूरी की पूरी क्या होती है, एकल परमाणविक गैस। ठीक है, ये लिख लेना। बाकी का अपन कब पढ़ेंगे, कल। छोटा ही टॉपिक है ये, कल हो सकता है कल एक दिन में ही खत्म हो जाए।